स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के एक और बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जी हां, दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल सरकार में एक और बड़ा घोटाला हुआ है। ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस ने ये दावा किया है कि केजरीवाल सरकार ने ऑटो रिक्शा परमिट घोटाला किया है। आपको ये बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उनकी तरफ से ये बड़े और गंभीर आरोप जो हैं वो केजरीवाल सरकार पर लगाए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऑटो परमिट घोटाले में 15 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और ये गिरफ्तारियां साफ तौर पर इशारा करती हैं कि राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा परमिट घोटाला हुआ है और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी संलिप्तता है, यानी वो भी उस घोटाले में मिले हुए हैं। ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। इससे पहले बीजेपी भी बाकायदा एक लेटर जारी करके ये आरोप जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगा चुकी है। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दरअसल जो 15 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं वो गिरफ्तारियां बीजेपी के संघर्षों का ही नतीजा है। वहीं दूसरी ओर आपको ये बता दें कि दिल्ली में बिजली शुल्क जिस तरीके से बढ़ा है उसको लेकर भी हंगामा बरपा हुआ है। चूंकि केजरीवाल ये कहते हैं कि फ्री बिजली 200 यूनिट तक दिल्ली वासियों को मिलेगी, लेकिन तभी रेट बढ़ाए जाते हैं, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। लेकिन सबसे पहले बात जो है वो दिल्ली में जो ऑटो परमिट घोटाला हुआ है जिसका आरोप कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगाया है उसकी करेंगे। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अनिल कुमार चौधरी, उन्होंने ये कहा है कि परिवहन विभाग बुराड़ी के अधिकारियों समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ऑटो रिक्शा परमिट घोटाले का दावा जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बुराड़ी परिवहन विभाग कार्यालय से एसीबी द्वारा अधिकारी समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार में जारी भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी भागीदारी है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना दावा है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण जांच चल रही है। प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने तमाम आरोप जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगाए हैं। आपको ये बताते हैं कि दिल्ली में एक के बाद एक बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है। फिर चाहे वो दिल्ली में शराब घोटाला हो जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं, फिर चाहे वो डीटीसी बस घोटाला हो, फिर चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड में हुआ घोटाला हो या शिक्षा विभाग में हुआ घोटाला हो, इन तमाम घोटालों में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल सरकार पर इन तमाम घोटालों के आरोप हैं, अलग अलग नेताओं पर आरोप हैं, जांच चल रही है। 2 नेता आम आदमी पार्टी के जो कि मंत्री रहे हैं वो फिलहाल जेल में बंद हैं और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। और अब दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि अगर ऑटो रिक्शा परमिट घोटाले में पहले 15 गिरफ्तारियां हुई हैं, अधिकारियों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी इस घोटाले में संलिप्तता है, यानी उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये मांग अब लगातार तेज हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि गलत लोगों को ऑटो परमिट जो है वो दिए जा रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि ऑटो यूनियनों द्वारा मई 2022 में
हाईकोर्ट में केस दर्ज कराने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर एसीबी ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में हो रहे घोटालों में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने से ये साबित होता है कि ऑटो रिक्शा परमिट के रिन्यूअल और ट्रांसफर करने की धोखाधड़ी आदि सब कुछ सरकार की देखरेख में हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा वालों के हित में काम करने के तमाम वादे किए थे, परंतु सत्ता में आने के बाद ऑटो वालों के परमिट देने में धोखाधड़ी हुई। कानूनी रूप से ये गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी रूप से दूसरे लोगों को परमिट दिए जा रहे हैं और 9 साल जो अरविंद केजरीवाल सरकार के रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार ने रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बड़ी बात दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा कि सुशासन और पारदर्शी प्रशासन देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी और उनके नेता केजरीवाल के जो ये पूरे 9 साल रहे हैं जहां वो सत्ता पर काबिज रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हुआ है। फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे फिर वो शौचालय परिसर निर्माण घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, स्वास्थ्य के साथ सीएम आवास के निर्माण में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इन घोटालों में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की संलिप्तता है। केजरीवाल का कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से बचा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जानबूझकर कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, वहां अन्य जो नेता थे उन्हें मंत्री बनाया गया ताकि भ्रष्टाचार की जो जांच की आंच है वो अरविंद केजरीवाल तक ना पहुंचे, सिर्फ पैसे पहुंचे और वो पैसे वो अपने शीश महल में लगा पाए। इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी और लगातार कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगा रही है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी, उनकी तरफ से ये बड़ा आरोप दिल्ली में केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगाया गया है। सीधे इस पूरे घोटाले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता, मुख्यमंत्री की मौजूदगी का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से भी बाकायदा एक लेटर जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि परिवहन विभाग का फिटनेस और मृत लोगों के नाम पर ऑटो परमिट घोटाला मंत्री कैलाश गहलोत की शय पर चल रहा था और कल की गिरफ्तारियों के बाद गहलोत की भूमिका की भी जांच जरूरी है। यानी वो सीधे तौर पर जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन पर अटैक कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि साथ ही ये पता चलना चाहिए कि क्या इस घोटाले के तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार शराब घोटालों में इसी बात का जिक्र हो रहा है। इस पूरे घोटाले में आपको ये बता दें कि सीबीआई जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ भी कर चुकी है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है। इस तरह से आरोप लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगा रही है आम आदमी पार्टी पर। तो एक तरफ ये ऑटो रिक्शा परमिट घोटाला है जिसमें आरोप यही है कि दरअसल परमिट जो है वो परिवहन विभाग का फिटनेस एवं मृत लोगों के नाम पर परमिट है। यानी कितना बड़ा घोटाला ये परमिट देने पर कर रहे हैं, रिन्यूअल पर करने पर कितने पैसे उनसे लूटे जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जिसके आरोप जो है वो सरकार पर लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि बढ़ते बिजली के दाम जो है वो भी राजधानी दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं और इन सब के बीच अब जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस बारे में लेटर लिख दिया है और चर्चा करने के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर वो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना चाहते हैं ताकि दिल्ली वासियों की जो चिंता है उससे अवगत राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को करा पाए। जो राष्ट्रीय राजधानी में आपकी सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ाए जाने से परेशान हैं, ये अनिल कुमार चौधरी ने अपने लेटर में लिखा है। लेटर में ये भी कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि आप हालात की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। ये उम्मीद उनकी तरफ से जाहिर की गई है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में बिजली के जो रेट हैं वो बढ़े हैं, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इसका विरोध
कर रही है और ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रही हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। वोट उन्होंने हासिल कर लिया और उसके बाद अब ना ही अपने वादे पूरे कर रहे हैं और घोटालों पर घोटाले कर रहे हैं। और इतने घोटालों की फहरिस्त है कि 9 साल में घोटाले जो हैं वो अब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये तमाम तरह के आरोप लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।